दीदी आज दिन में स्वाध्याय हुआ था? आज दिन में स्वाध्याय हुआ था? सावधान ओकारम ऐसे हम सोचे किताब खोज रहे पतली सी है, ऐसे फोल्ड की हुई जैसे नहीं, बड़ा पेज वैसे फोल्ड कर लेते हैं। ओकारम पिंक रंग की है, पिंक कवर है, फटी फटी सी उसमें नहीं है, देख ली मैं सब जगह नहीं है, देख ली, बेकार परेशान हो गई, छोड़ दीजिए। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल शब्द जन होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरिद्र जोड़िता अज्ञान तिमिरांधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसक विश्लेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन प्रतिबोधकारकं पूर्ण प्रकाश पापनाशं विदं शास्त्रं श्री जीवकानि नामधेय हासमूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर प्रतिबंध देवा तेषां वचन सार्थं मासाद्य श्रीमती चंद्राचार्य कुंद कुंदाचार्य ने शास्त्र से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंजातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग अष्टपाउल ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 8 पाउल है। मोक्ष पाउल हम लोग का चल रहा है। दृढ़ सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्राभृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहे बसहेन वर्धमानस दंसन मगम बोच्छामि जहाँ तमम समासेना नानमयम अपानम वलद्धम जेन झटिकम मेना चयुन य परदब्बम नमो नमो तस् देवस। नंबर 34। रयनतयम आराहं जीवो आराहो मुने यज्ञो आराहना विहान तस् फलम के भी हो गया था क्या? हो गई थी ये तो 35 ये हो गया था दीदी। हाँ हो गया तो तारा याद आ गया। सिद्धो शुद्धो आधा सब्बन हु सब लोय दरसिय सो जिन बरे हिम भनियो जान तुमम केवलम नाणम। सिद्धो शुद्धो आधा सब्बन हु सब लोय दरसिय सो जिन बरे हिम भनियो जान तुमम केवलम नाणम। सिद्ध शुद्ध आत्मा सर्वज्ञ सर्वलोक दर्शिम च स जिनवरै भणितः जानी त्वं केवलं ज्ञानम्। सिद्धो शुद्धो आदा सबलो यदर्सि सो जिनवरे हिंबणियो जान तुमं केवलं ज्ञानम्। सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च स जिनवरहि भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानम्। सिद्धो शुद्धो आत्मा, आत्मा माने आत्मा। आत्मा कैसी है? तो सिद्ध है, शुद्ध है, आधा आत्मा। सबनु सब लोय दर्शी है,
सर्वज्ञ है, सर्व लोक को देखने वाला है, सर्वदर्शी है। सो जिन बरेहिम भनियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जान तुम केवलम नानम, के तथा केवल ज्ञान रूप है, ऐसा तुम जानो, माने तुम जानो, ऐसा तुम जानो। यह आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, केवल सर्वज्ञ है, सर्वलोकदर्शी है, केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ऐसा तुम आत्मा को जानो। यानी आत्मा का स्वरूप बताया ना दीदी इसमें। सादर प्रणाम दीदी। गाथा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वलोकदर्शी है तथा केवल ज्ञान रूप है, ऐसा तुम जानो। विशेषार्थ, जिनेन्द्र देव ने जिस आत्मा का प्रतिपादन किया है वह सिद्ध है, आत्मोपलब्धि से युक्त है, शुद्ध है, कर्म मल कलंक से रहित है, आत्मा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से एक समय में त्रिभुवन के अग्रभाग तक गमन करता है, अथवा शुद्ध बुद्धेक स्वभाव वाला है, म्यूजिक का है सर। सर्वज्ञ है, तीनों लोक और तथा अलोक को जानने वाले केवल ज्ञान से सहित है, सर्वलोकदर्शी है, अलोकाकाश और लोक को देखने वाला है तथा अभेद नहीं से केवल ज्ञान रूप है, चकार से अनंत वीर्य तथा अनंत सुख संपन्नता आदि अनंत गुणों से युक्त है, ऐसा है जीव तू जान। दीदी ये प्रणाम पहली दीदी। लाइन का प्रणाम थोड़ा सा बता दीजिए कि आत्मा का प्रतिपादन किया है, वह सिद्ध है, आत्मा उपलब्धि से युक्त है। आत्मा का प्रतिपादन किया, वही आत्मा उपलब्धि से युक्त है। जिन देव ने जिस आत्मा का प्रतिपादन किया वह सिद्ध है, आत्मा उपलब्धि से ही, आत्मा की उपलब्धि से युक्त है। कौन सिद्ध कौन होंगे? जिनको आत्मा की उपलब्धि हो गई है। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि आत्मा उपलब्धि से जो युक्त है वह सिद्ध है। करती हूँ दीदी मैं आप कर रहे हो जैसे आत्मा हाँ। सिद्ध आत्मोलब्धिमान है। यहाँ पे आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि वो सिद्ध है, अच्छा सिद्ध है, वो आत्मोलब्धि से युक्त है, शुद्ध है, वो शुद्ध है, कर्म कलंक रहिता। शुद्ध है कैसे? कर्म कलंक से रहित है। इद इद इदृग विद, इस तरह आत्मा होती है। अतिथि समय के ऊर्ध्व स्वभावेन, ऊर्ध्व स्वभाव वाली है, यानी त्रिभुवनाग्र गच्छति, वो तीन भुवन के एकदम अग्रभाव में जाती है, जाती है शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध बुद्धेक स्वभाव है। आत्मा शारदा देवी का खुला है। आत्मा बंद कर दूं? शारदा देवी जी म्यूट करिए। आत्मा शुद्ध बुद्धेक स्वभाव है, आत्मा शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाली है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाली, त्रैलोक्य लोक स्वरूप गायक। सर्वज्ञ का मतलब है तीन लोक के स्वरूप को गायक माने जानने वाली, केवल ज्ञान से समुपेत, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, सर्वलोकदर्शी और सर्वलोकदर्शी है, सर्व सबसे लेना है, लोकाकाश को लभ्यते मतलब पूरे लोकाकाश को जानती है, लभ्यते। लोक शब्द से हुआ षड्दर्भ्या धारवत त्रिभुवन मुच्यते, 6 दर्भों को धारण करने वाली 3 भुवन से लोक शब्द से आया है। तद्वयम, उन दोनों मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश को अवलोकयति देखने वाली है। शीलम में से सर्वलोकदर्शी, इस तरह वह सर्वलोकदर्शी है। चकार उक्त विशेषण समुच्चय है, 6 से ये सारे विशेषण परिपूर्ण होते हैं, मतलब 6 शब्द से और भी होता है। ते अनंत वीर्य अनंत सौख्य
वदादिर अनंत गुणोपि ग्रहते। 6 का सबसे भी हो गया कि अनंत अनंत वीर्य वाले, अनंत सौख्य वाले, ये अनंत गुण वाले उसको ग्रहण करना चाहिए 6 से। और भी स एवं गुण विशिष्ट आत्मा, वह आत्मा और भी गुण विशिष्ट है आत्मा, जिनवरे तीर्थंकर परम देव वर्णति प्रतिपादित है। उनको उसको जिनवर ने तीर्थंकर परम देव ने वर्णन किया है, कहा है। ऐसी आत्मा आती है, स मतलब वह ऐसी होती है, ऐसा गुण जिनवर तीर्थंकर परम देव कहते हैं। एवं गुण विशिष्ट आत्मान, और जो गुणों में विशिष्ट जो आत्मान है, ऐसा जानो, जान ही जानो, वह गुण में विशिष्ट तुम केवल ज्ञानो, उसको केवल ज्ञान जानो। गुणों में विशिष्ट आत्मा को जो है वो केवल ज्ञान है, उसको जानो। आत्मा खलु केवल ज्ञानम, आत्मा निश्चय से केवल ज्ञान स्वरूप है। अभेद स्वात ज्ञान में आत्मानम जानमी, वह अभेद स्वभाव वाली और ज्ञान रूप है, ऐसा जानो आत्मा को। दीदी आप म्यूट है। अभेदने के कारण ज्ञानम एवं आत्मन, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा जानो। नया गया यहाँ पर। रयनतयम्पि जोई आराही जो जिनवर मयेना सोझा यदि अपानम परिहरति परम न संदेहो। रयनतयम्पि जोहि आराही जो जिनवर मयेना सोझा यदि अपानम परिहरति परम न संदेहो। रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवर मतेन स ध्यायति आत्मानं परिहरति परम न संदेह। मैं पढ़ रहा हूँ। रयनतयम्पि जोहि आराह्य जोहु जिनवरमयेन सोझा यदि अपानम परिहरति परम न संदेहो। रत्नत्रयमपि योगी आराधयति स्फुटं जिनवरमतेन स ध्यायति आत्मानं परिहरति परम न संदेह। प्रणाम। रयनतयम्पि जोई माने योगी, आराह्य आराधना करता है, रत्नत्रय को भी आराधना करता है, जो हूँ जिनवर मयेना, जो जिनवर के मत से, जिनवर के मत अनुसार, जिनवर के कहे अनुसार जो योगी रत्नत्रय की आराधना करता है, सो जहा यदि अपानम, वह आत्मा का ध्यान करता है। ध्यायति आत्मान, आत्मा का सध्यायति आत्मानम, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। परहरि परम न संदेह, पर का त्याग करता है, पर वस्तुओं से उसका त्याग होता है, और न संदेह मन, इसमें संदेह नहीं है। दीदी इसका अर्थ ऐसा ही हुआ ना? प्रणाम करती हूँ दीदी। इसका अर्थ ये हुआ कि रत्नत्रय आत्मा में ही रहता है, रत्नत्रय के बिना आत्मा नहीं, आत्मा ही रत्नत्रय, ऐसा? तो रत्नत्रय तो गुणात्मक है ही ना, आत्मा तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय आत्मा खाई है। तो ये इसी बात द्रव्य संग्रह में आई ना दीदी? द्रव्य संग्रह में यही गाथा आई है ना दीदी? रयनतयम न वट्टई अप्पाणम यत्वन्न दवियम्मि तम्मा तत्तियमयि हो दिहु कारण मोक्षस कारणम आदा। मोक्ष का कारण आत्मा है, और आत्मा यानी रत्नत्रय, ऐसा ही बताया ना दीदी इसमें भी? जी, सादर प्रणाम करती हूँ। गाथार्थ। जो योगी ध्यानस्थ मुनि जयेंद्र देव के मतानुसार रत्नत्रय की आराधना करता है, वह आत्मा का ध्यान करता है और पर पदार्थ का परित्याग करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ध्यानारूढ़ मुनि सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित मार्ग से न केवल गुणी आत्मा की आराधना करता है, किंतु आत्मगुण रत्नत्रय की भी आराधना करता है, वह सहजानंद स्वभाव जीव तत्व का ध्यान करता है तथा पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यों का परित्याग करता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ गुणी और गुणों में अभेद न की अपेक्षा से कहा गया है कि जो आत्मा है वही रत्नत्रय है। आगे आत्मा में रत्नत्रय किस प्रकार रहती है यह निरूपण करते हैं।
हाँ मंजू तुम कर रही है क्या? हाँ। रत्नत्रयमपि योगी ध्यानवान मुनि। रत्नत्रय से युक्त योगी या ध्यानवान मुनि न केवलम गुणिन आत्मानं तद्गुणम रत्नत्रयमपि पेरर्थ है। न केवल वो मतलब गुणी आत्मा है, बल्कि रत्नत्रय रूपी गुणों से पीत्य पेरर्थ मतलब क्या हुआ? रत्नत्रयमपि रत्नत्रय रत्नत्रयमपि इति हाँ इति अपर का मतलब क्या हुआ? पेरर्थ है। इति अपि अर्थ, ऐसा अर्थ है, ऐसा भी अर्थ है। मतलब रत्नत्रय रूपी मतलब आत्मा है, वो ऐसा अर्थ है। मम्मी दीदी आराध्य इसका संधि विच्छेद करिए ना अच्छे से। रत्नत्रयम अपि इति अपि अर्थ है, हाँ यही होगा क्या? जी जी। रत्नत्रय की भी आराधना कर ही आ हाँ। जाएगा। आराध्यति यह संयमी स्फुटम जिनवर्मतेन सर्वज्ञ वीतराग कथित मार्गेण। जो संयमी इसकी आराधना करता है वो निश्चय से जिनवर मत में सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित मार्ग में है, मतलब कथित मार्ग की आराधना करता है। सहयोगी ध्यायति वह योगी ध्यान करता है। चिंतयति चिंतन करता है। कम किसका? आत्मानम सहजानंद स्वभावम जीव तत्वम आत्मा का जो सहजानंद स्वभावी जीव तत्व है। चकार आदि आत्मा आत्मा तद रत्नत्रयम यद्रत्नत्रयम सा आत्मा गुण गुणिनोर भेदन यात। ऐसी आत्मा जो कि रत्नत्रय से युक्त है, गुणी और गुणी की भेद की अपेक्षा से, मतलब आत्मा ही रत्नत्रय है या आत्मा में रत्नत्रय है। परिहर्ति परित्यज्यति परम पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यम जो कि त्याग करते हैं दूसरे पर का यानी पुद्गल आदि अचेतन द्रव्यों का। न संदेह अत्र अर्थे संशयो नास्ति, इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है कि वो पर पुद्गलों का सबका चेतन अचेतन द्रव्यों का त्याग करते हैं और अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं रत्नत्रय से युक्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। कह आते रयणत्रयम अवधि तम जा कथम आत्मनि रत्नत्रय भवती चेत, मतलब कौन सी आत्मा है जो रत्नत्रय को प्राप्त करती है। यद्यथा तदेव निरूपयति, जैसा कि बताया है। जम जाने तम नाणम जम पिच्छई तम च दंसणम नेयम तम। ओ ये तो अगली कहता है, सॉरी मैं ध्यान ही नहीं थी। जम जाने तम नाणम जम पीछैतम च दंसनम नेयम तम चारितम भणियम परिहारो पुण्य पावाणम। जम जाने तम नाणम जम पीछैत चारितम भणियम परिहारो पुण्य पावाणम। यज्जानाति तज्ज्ञानम यत् पश्यति तच्च दर्शनं ज्ञेयं तच्चारित्रं भणितं परिहार पुण्य पापानां। जम जाने तम प्राणम जम पीछे तम च दंसणम मृणेयम तम चारे तम भणियम परिहारो पूर्ण पावाणम। यज्जानाति तज्ज्ञानम यत् पश्यति तच्च दर्शनम ज्ञेयं तच्च चारित्रं भणितं तच्चारित्रं भणितं परिहार पुण्य पापानम। जम जाने तम नाणम, जो जाना जाता वह ज्ञान है। जम जो अथवा जो जानता है वह ज्ञान है। तम ज्ञान वह ज्ञान है। जम पीछे जो देखता है। तम च दंसनम नियम, उसको दंसन जानो। तम चारित्रम भणिया, उसको चारित्र कहा गया है। किसको?
परिहारो पुण्य पावानाम, पुण्य पाप का त्याग करना चारित्र है। पुण्य पाप का परित्याग वह चारित्र है। जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है, सामान्य अवलोकन करता है, वह दर्शन है, और पूर्ण पाप का परित्याग है, वह चारित्र है। विशेषार्थ, जो जाने सो ज्ञान है, इस व्युत्पत्ति से आत्मा जानता है, अतः आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ कृत्युतो नेत्रापि अर्थात कृत्य संज्ञक तथा युट प्रत्येक कर्म और भाव के सिवाय अन्य वाच्य कृत्यवाच्य में भी प्रत्यय होते हैं। इस वचन से कृत्यवाच्य में युट प्रत्यय हुआ है। इसी तरह जो देखे वह दर्शन है। इस व्युत्पत्ति से आत्मा ही दर्शन है। यहाँ भी पूर्व की तरह कृतवाच्य में युट प्रत्यय जानना चाहिए। पुण्य और पाप का जो परित्याग करता है वह चारित्र है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर आत्मा ही पुण्य और पाप का परित्याग करता है, अतः आत्मा ही चारित्र है। यथार्थ में गुण और गुणी में अभेद की विवक्षा से यहाँ गुणी आत्मा को गुण ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप कहा गया है। जैसा कि कहा है, न किंचित प्रसिद्ध देदीप्यान तथा विनाश से रहित शुद्धि को प्राप्त होने वाले साधु के कोई वस्तु न तो पाप के लिए होती है और न कोई वस्तु पुण्य के लिए होती है। उसका जितना भी विशुद्धि का अंग है वह सब पुण्य के लिए ही है, और जितना अविशुद्धि का अंग है वह सब पाप के लिए ही है। इस प्रकार मुनिपति मुनीन्द्र का कथन तुम सबकी रक्षा करे। यहाँ मुनिपति शब्द से विद्यानंदी अथवा समंत भद्र को समझना चाहिए। आगे और भी इसी प्रकार का वचन है। यह कुंद भगवान कहते हैं। दीदी प्रणाम। दीदी, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? विशेष उत्पत्ति। बी प्लस उत्पत्ति, बी माने विशेष, उत्पत्ति माने उत्पत्ति। विशेष उत्पत्ति तो सब में नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ, कोई कर रहा है, मैं करूं? मैं करते हैं दीदी। ये जानती तज ज्ञानम, जो जानता है वो ज्ञान है। आत्मेव जानती जानती, आत्मा ही जानती है। तेनात्मेव ज्ञान भी मत्सर, इससे आत्मा ही ज्ञान है। यहाँ पे वो उसका है। आगे पढ़ते हैं। पश्यति तद दर्शनम, जो देखता है वो दर्शन है। ज्ञेयम माने जानो, जो देखता है वो दर्शन है। ज्ञेयम मतलब ज्ञातव्य, जानो। आत्मा ही पश्यति, देखती है। तेन कारण आत्मेव दर्शनम, इस कारण से आत्मा ही दर्शन है। अत्रापि पूर्व। अच्छा, तच्चारित्र भणितम प्रतिपादितम, अब चारित्र को कहते हैं, प्रतिपादित करते हैं। तत् किम, वह क्या है? परिहारः पुण्य पापानम, पुण्य और पाप का त्याग। आत्मेव पुण्य पापम च परिहरति, आत्मा पुण्य पाप का परित्याग करती है। तेनात्मेव चारित्रम, इसलिए आत्मा ही चारित्र है। पाप क्रिया विरमणम चरणम किल, पाप क्रिया में विरमण चरित्र को क्या है? इति वचनात्, इस वचन के लिए ये कहते हैं, तथा श्रोतम कहते हैं।
न किंचित पापाय प्रभवति न वा पुण्यतते प्रसिद्धेदां शुद्धि समधि वस्तो ध्वंस विधुराम भवेत् पुण्याय वा किल्मपि विशुद्धयं मपरम मतम पापे वेत्युदित मवतादो मुनिपते रत्र विद्यानंदो समंत भद्रो वा मंतव्य। दीदी आप करेंगे इसका? दीदी यह तत्ववाच्य में युक्त प्रत्यय जानना चाहिए। ये युक्त प्रत्यय क्या है? ये सब जबकि भाई सब ग्रामर है। युक्त प्रत्यय वगैरह प्रत्यय लगा के शब्द कैसे बनते हैं वो है। तो ऐसे जरा सा एक पंक्ति में है, सब नहीं समझा जा सकता है। तो वर्षों का कोर्स होता है तब जाके समझ में आता है। खाली पढ़ दीजिए ना। दीदी पढ़ दिया। हाँ तो ठीक, आगे चलते हैं। पढ़ दिया। बता, मैसेज भेज दिए थे, सब देखिए। तच्चरुई सम्मतम तज्जगहनम च वै सन्नानम चारितं परिहारो पयं पियं जिनवरेन्देहि तच्चरुई सम्मतम तच्च गहनम च वै सन्नानम चारितं परिहारो पयं पियं जिनवरेन्देहि तत्वरुचि सम्यक्त्वं तत्वग्रहणं च भवति संज्ञानं चारित्रं परिहार प्रजल्पितं जिनवरेन्द्रहि तच्चरुई सम्मत्तं तच्च गहनं च वै सन्नानं चारितं परिहारो पयं पियं जिनवरिं देहि तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानं चारित्रं परिहारः प्रजल्पितं जिनवरेन्द्रैः। सादर प्रणाम दीदी। तच्च रुचि, तत्व में जो रुचि है वो सम्मत, तत्व की रुचि होना सम्मतम सम्यक दर्शन है। तच्च गहनम च वै सन्नानम, तत्वों का ग्रहण करना अथवा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। संज्ञानम है वही ज्ञान है। चारितम परिहारो पयम पियम जिन वरिंदेहि, चारित्र क्या है? परिहारो, ऊपर से पीछे की गाथा से ले लिया जाएगा। पाप का परिहार चारित्र है। पयम पियम ऐसा किन्ने जल्प किया है, किसने बताया है? जिन वरिंदेहि, जिनेन्द्र में श्रेष्ठ जो जिनेन्द्र है, जिन वरेंद्र बने, जिनेन्द्रों में भी जो श्रेष्ठ जिनेन्द्र है उनके द्वारा पयम पियम माने ज्ञापित किया गया है, बताया गया है। ललिता जी, सिर्फ पाप का परिहार थोड़ी, पुण्य और पाप दोनों के परिहार का होगा ना? यहाँ पर तो परिहारों के लिए कुछ दिया नहीं है। हाँ, तो हम तो नहीं पिछली गाथा में, हाँ वैसे हाँ पिछली गाथा में यहाँ दोनों पे थे। देखिए इसमें हाँ, क्या देते हैं, विशेषार्थ वगैरह में क्या है देखें। तत्व रुचि होना सम्यक दर्शन है, तत्व ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और पाप का परिहार होना सम्यक चारित्र है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। विशेषार्थ, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की रुचि श्रद्धा होना सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन कहलाता है। क्योंकि तत्वार्थानाम सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थता से सहित जीवादि तत्वों का सरदान होना सम्यक दर्शन है, ऐसा आगम में कहा गया है। पूर्वोक्त 7 तत्वों का ग्रहण करना अर्थात उनके यथार्थ स्वरूप को जानता सम्यक ज्ञान कहा जाता है, और पाप का परित्याग होना सम्यक चारिक कहलाता है, ऐसा जिन वरेंद्र तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ने कथन किया है। तत्व रुचि ही। हाँ, प्रणाम दीदी। तत्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्वानां, तत्वरुचिः सम्यक्त्वं, तत्वों के प्रति रुचि होना सम्यक्त्व है। तत्वानां जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा
मोक्ष लक्षणोपलक्षितानां सप्तानां रुचिः श्रद्धा सम्यक्त मुच्यते। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन लक्षणों को जो उपलक्षित करने वाले हैं, ऐसे सातों तत्वों पर जो रुचि रखना या श्रद्धा रखना ही सम्यक्त उच्यते, सम्यक्त कहलाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के प्रति श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। इति वचनात्, ऐसा वचन आगम में या मतलब ऐसा वचन कहा गया है। तत्वानाम पूर्वोक्त सप्त पदार्थानां ग्रहणम सम्यक विज्ञानम भवति, सच ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। तत्वों में जो पूर्वोक्त पहले कहे गए जो 7 तत्व है, उनमें पदार्थों को भी ग्रहण करना वो सम्यक विज्ञान है या सम्यक ज्ञान भवति यानी होता है। सच ज्ञानम वह मतलब समीचीन ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान होता है। चारित्रम पाप क्रिया परिहरणम परिहार है, चारित्र वह है जो पाप क्रिया का परिहार करता है, परिहरण करता है, परिहार करता है। सम्यक्त्व चारित्रम भवति, वह सम्यक्त्व चारित्र होता है। प्रजल्पितम कथितम जिनवरेंद्रम, प्रजल्पितम मतलब क्या होता है? प्रजल्पितम माने क्या होता है? बताना, बोलना, बताना, कहना, जो भी कहिए। ऐसे जिनवर जो जिनवरेंद्र माने बोलने पर लगा देने से विशेष हो गया, तो उनके द्वारा ये कथन किया गया है। जिनेंद्र प्रणाम दीदी। हम इसमें देख रहे हैं कि और दीदी ये ऊपर पहले वाले शब्द जो आया, लेकिन पुण्य पाप गाथा में आया यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें सिद्ध जो संस्कृत वाली है ना, उसमें दिया हुआ है तम चारितम भणियम परिहारो पुण्य पावाणम, पुण्य और पाप का परिहार। हाँ, तो पीछे वाले में दिया है, गाथा ही आई है, मुख्य गाथा ही आई है संस्कृत में। संस्कृत तो बाद की चीज है, बाद में देखेंगे जब गाथा ही आ गई है। तम चारितम भनियम परिहारो पुण्य पावानम, गाथा ही आ गई तो संस्कृत में तो चलो किसी की टीका है, माने नहीं माने, पर गाथा ही आ गई, मूल गाथा ही आई है। दंसन शुद्धो शुद्धो दंसन शुद्धो लहैनी वाणम, दंसन विहीन पुरुषो न लहैतम इच्छियम लाहम। दंसन शुद्धो शुद्धो दंसन शुद्धो लहैनी वाणम, दंसन विहीन पुरुषो न लहैतम इच्छियम लाहम। दर्शन शुद्ध शुद्ध दर्शन शुद्ध लभते निर्वाणम, दर्शन विहीन पुरुषः न लभते तम इष्टम लाभम। दर्शन शुद्धो शुद्धो दर्शन शुद्धो लहेड़ी वाणम, दर्शन भीन पुरुषो न लहिम तम इच्छम लाहम। दर्शन शुद्ध शुद्ध दर्शन शुद्ध लभते निर्वाणम, दर्शन भीन पुरुष न लभते तम इष्टम लाभम। दर्शन शुद्धो शुद्धो, जो दर्शन से शुद्ध है वह शुद्ध है। दर्शन शुद्धो लहै निर्वाणम, दर्शन जो दर्शन से शुद्ध है वो निर्वाण को प्राप्त करता है। दर्शन विहीन पुरुषो, दर्शन से जो विहीन पुरुष है, न लहै तम इच्छयम लाभम, वह तम माने वह अपने इच्छा माने इच्छित लाभ माने लाभ को न लहै नहीं पाता है, अपने इच्छित लाभ को नहीं पाता है। कोई कोई कथा तो बहुत ही सरल है, ये भी बहुत बड़ी सरल सरल है। ऐसा मतलब प्राकृत में भी अर्थ पकड़ में आ रहा हम जैसों को। दीदी इसी के अर्थ को लेकर यहाँ जैसे दर्शन के बारे में बताया वैसे ही वहां नहीं बताया दीदी। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निव्वानम, सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति। 2 नंबर की सम्यक दर्शन, इसी में आएगा था दंसन शुद्ध शुद्ध। सम्यक दर्शन से शुद्ध मनुष्य शुद्ध कहलाता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध मनुष्य निर्वाण को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित
है वह इष्ट लाभ को नहीं पाता है। विशेषात जो मनुष्य सम्यक दर्शन में कभी अतिचार नहीं लगाता तथा 25 दोषों से रहित है वह शुद्ध कहलाता है। कहा भी है सम्यक दर्शन से शुद्ध चांडाल को भी गंधराधिक देव भस्म के भीतर छिपे अंगार के समान आभ्यंतर तेज से युक्त देव कहते हैं। जिस मनुष्य का सम्यक दर्शन शुद्ध है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन बंद हो जाती है, इस लाभ को आवाज वैसे ही कभी तो मोक्ष को नहीं पाता है। दर्शनेन सम्यक दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धो निर्मलो निरतिचार है। हाँ सुमन कर रही थी ना सर। सुमन अभी का कर दर्शनेन सम्यक्त्वेन दर्शन से या सम्यक दर्शन से सम्यक्त्व से शुद्ध निर्मलो निर्मल निरतिचार है जो निरतिचार अतिचार से रहित 25 दोष रहित है 25 दोषों से रहित पुमान जो मनुष्य शुद्धम कथ्यते उसे ही शुद्ध कहा है। तम च सम्यक दर्शन संशुद्धम अपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोदसम। ये तो उसकी रत्नाकरण शाकाचार्य के है ना, क्या था? सम्यक दर्शन से शुद्ध जो अगर चांडाल भी है तो देवों के द्वारा पूजनीय होता है। जैसे कि भस्म क्या है, भस्म के भीतर छिपे हुए यहाँ पूज्य नहीं आया, गंधर्व देव आदि भी उसको देव कहते हैं। मतलब कैसे देव कहते हैं, तो जैसे भस्म से ढकी हुई अग्नि के समान तेज से युक्त देव कहते हैं। मतलब उसी का उसका तेज होता है। दर्शन शुद्ध पुमान लभते निर्वाण मोक्ष। ऊपर से तो छाई है पर अंदर से तेज है। हाँ क्या बोल रहे हैं? ऊपर से तो राख है पर अंदर तेज छिपा हुआ है। उसी तरह से ऊपर से तो चांडाल की देह है, चांडाल है पर अंदर से दर्शन है। दर्शन शुद्ध पुमान लभते निर्वाण मोक्ष। दर्शन से शुद्ध पुमान श्रेष्ठ आत्मा ही निर्वाण मोक्ष सुख को प्राप्त करती है। दर्शन विहीन पुरुष है, दर्शन से रहित पुरुष सम्यक दर्शन रहिता पुमान। सम्यक दर्शन से रहित पुरुष सम्यक्त विवर्जित जीव है, सम्यक्त से विवर्जित जीव। न लभते प्राप्त नहीं करते, न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करते। तम जगत प्रसिद्धम योगिनाम प्रत्यक्षम तम लाभम सर्व कर्म क्षय लक्षणम मोक्ष पदार्थ। सर्व कर्म क्षय लक्षण रूपी मोक्ष पदार्थ है। ऐसे जगत प्रसिद्ध जो योगियों के द्वारा मतलब प्रत्यक्ष देखे गए हैं, उस योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष जानने में आता है। ऐसे प्रसिद्ध सर्व कर्म क्षय लक्षण रूपी मोक्ष पदार्थ यानी इष्ट लाभ को प्राप्त नहीं होते सम्यक रहित पुरुष। ये संसारम जर मरण हरम कुमन्नये जमतु तम सम्मतम भणियम समनानम सावयानम पी। ये संसारम जर मरण हर कुमन्नये जमतु तम सम्मतम भणियम समनानम सावयानम पी। इति उपदेशः सारो जन्म मरण हर स्फुटं मन्यते यत्तु तत्सम्यक्तं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि। प्रणाम दीदी। जन्मरणहरं कुमन्नये जन्तु तं सम्मतं भणियं समणानं सावयानं पि। इति उपदेशः सारो जन्म मरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु तत् सम्यक्तं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि। ये संसारम
यह उपदेश स्पष्ट से मतलब यह उपदेश शारदा जैन जी म्यूट हो जाए। ये उपदेशम सारम, यह उपदेश का सार है। क्या है? जर मरण हरम खूब मन ये जमतु, जन्म मरण को हरने वाला है। जम तू मणे, ऐसा जो मानता है। तम सम्मतम भणियम, वह सम्यक्त है। समनानम सावयानम तू, समयानम मन श्रावकों लोग के लिए और श्रावक और श्रमण दोनों के लिए कहते हैं कि यह सम्यक्त जो है तत् सम्यक्तम भरितम, वह सम्यक्त क्या कहा गया है कि श्रावक और श्रमण दोनों को तम सम्यक्तम भनियम, यह सम्यक्त कहा गया है। दोनों को मतलब यह सम्यक्त हो सकता है, श्रावक को भी श्रमण को भी। की बात है। गाथा यह श्रेष्ठतर उपदेश स्पष्ट हो, जन्म मरण को हरने वाला है। इसे जो मानता है, इसकी श्रद्धा करता है, वह सम्यक्त है। यह सम्यक्त मुनियों के, श्रावकों के, चतुर्वती के जीवों के होता है। विशेषार्थ, यहाँ सार शब्द का अर्थ श्रेष्ठतर, अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसा कि कहा है श्रेष्ठ बलि, पुल्लिंग सार शब्द श्रेष्ठ, बल, दृढ़चित्त और मज्जा अर्थ में कहा जाता है। और नपुंसक लिंग सार शब्द जल, न्यायपूर्ण बात और धन अर्थ में विद्वानों द्वारा प्रयुक्त होता है। इस पूर्वोक्त अत्यंत श्रेष्ठ उपदेश को जो जरा और मरण का नाश करने वाला मानता है, वह सम्यक तो कहा गया है। यह सम्यक दर्शन श्रमण और दिगंबर मुनियों के, श्रावकों के और अपि शब्द से चारों गतियों के जीवों के होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीवों को हो सकती है। दीदी यहाँ पे पुल्लिंग सार शब्द श्रेष्ठ बल, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? क्या चीज? ये है ना श्रेष्ठ बले, पुल्लिंग सार शब्द श्रेष्ठ बल, दृढ़चित और मज्जा अर्थ में कहा जाता है। पुल्लिंग सार शब्द श्रेष्ठ बल, दृढ़चित, मज्जा अर्थ में कहा जाता है। वो सार शब्द के लिए कह रहे हैं कि सार शब्द पुल्लिंग शब्द है ये, इसको श्रेष्ठ के लिए बल में, दृढ़ चित्त वाले को मज्जा आदि अर्थ में कहा जाता है। सार शब्द जो ऊपर दिए ना अर्थ में जो दिए हैं, यहाँ सार शब्द का अर्थ श्रेष्ठतर, अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा जैसा कि कहा गया है। श्रेष्ठ बले कहीं पर गाथा हाँ है ना, श्रेष्ठ बले शीर्षांते, तो वही कह रहे हैं कि इसके अर्थ में आता है। नपुंसक लिंग सार शब्द जल, न्यायपूर्ण बात और धन। जहाँ पुल्लिंग में आएगा सार शब्द तो वहाँ ये मीनिंग होगा, जहाँ नपुंसक लिंग के जैसे जहाँ व्यवहार होगा वहाँ उसका मतलब जल हो जाएगा, न्यायपूर्ण बात हो जाएगा और धन हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। सुमन कर रही थी। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। इति दृश उपदेश है, संबोध वचनम सारम सारम श्रेष्ठतर। इति दृश उपदेश, ऐसा उपदेश, संबोध वचनम, संबोधन के रूप में ये वचन कहे, सारम सारम श्रेष्ठतर, यह श्रेष्ठतर उपदेश स्पष्ट ही सारम सारम मतलब सार का सार श्रेष्ठतर है। जरा मरण हरम, जरा मरण को हरने वाला, जरा मरण विनाशक, विनाशकम जरा मरण का विनाश करने वाला, इमम उपदेशम, ऐसा उपदेश मन्यते श्रद्धाति यतु यत श्रद्धते पुनः। वापस वही बात है कि इसमें श्रद्धा जो जिनेन्द्र देव के द्वारा का इति दृश्य उपदेश, ऐसा उपदेश है, संबोध वाचन है, तो इसमें अपन को श्रद्धान करना है। तब सम्यक्तम भणितम प्रतिपादन, ऐसा सम्यक्तम प्रतिपादित किया गया है। श्रमणानाम, श्रमणों के लिए, अनगारिति नाम,
श्रमणों के लिए अनगार्यतिनाम श्रावकाणाम, और जिन्होंने घर नहीं छोड़ा वैसे श्रावकों के लिए भी, गृहस्थानाम घर में रहने वाले श्रावकों के लिए भी कहा गया। अनगार मतलब वापिस श्रमणी हो गया, फिर वापिस श्रावकों के लिए भी कहा गया है। अपि शब्द, और अपि शब्द से चतुर्गतिक जीवानवपि, चतुर्गति के जीवों के लिए भी कहा गया है। प्रणाम दीदी। जीवा जीव विहत्ति जोई जाने जिनवर मयेणम, तम सन्नानम भणियम अभियत्थम सर्वदर्शिम। जीवा जीव विहत्ति जोई जाने जिनवर मयेणम, तम सन्नानम भणियम अभियत्थम सर्वदर्शिम। जीवा जीव विभक्ति योगी जानाति जिनवर मतेन, तम तत्संज्ञानम भणितम अभितथ सर्वदर्शिभिः। जीवा जीव विहत्ति जोई जाने जिनवर मयेणम, तम संवाणम भणियम अवियत्थम सर्वदर्शिभिः। जीवा जीव विभक्ति योगी जानाति जिनवर मतेन, तत्संज्ञानम भणितम अभि तत्थ सवेदर्शिभिः। जीवा जीव विहत्ति, जीव और जीव के विभाग को जोई योगी जाने ही जानता है। जिनवर मयेना, जिनवर के मत से जो जोगी जीव और अजीव के विभक्ति को जानता है, विभाग को जानता है। तम सन्नान भणियम अभियथम, तम माने उसे, सन्नानम माने ज्ञान, भणियम माने कहा जाता है, कहते हैं। अभियथ मतलब यथार्थ में, यथार्थ रूप में। अभियत व्यथ माने वितथ माने होता है झूठ। अभियथार्थ अभियथ मतलब यथार्थ में। सर्वदर्शी, सर्वदर्शी ने जो सर्वदर्शी ने ऐसे ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहा है। तम उसके ज्ञान को, किसके ज्ञान को? जो जोगी जिनवर के मत के जैसे, जिनवर के मत के समान जीव और अजीव के विभक्त को जानता है, उसको सर्वदर्शी भगवान ने क्या कहा है? तम तम माने उसके ज्ञान को अवितथ यथार्थ ज्ञान कहा है। जो मुनि गाथा, जो मुनि जिनेन्द्र देव के मत से जीव और अजीव के विभाग को जानता है, उसे सर्वदर्शी भगवान ने यथार्थ में ज्ञान कहा है। विशेषार्थ यद्यपि तत्व सात हैं, तथापि संक्षेप से उनका समावेश जीव और अजीव इन दो तत्वों में हो जाता है। इस दृष्टि को हृदयस्थ श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जिनेन्द्र देव के मतानुसार जीव और अजीव के विभाव को जानता है, अर्थात शुद्ध उद्देक स्वभाव आत्मा और उसके साथ लगे हुए कर्म, नो कर्म तथा भाव कर्म के विभाव को अच्छी तरह समझता है, उसे सर्वज्ञ देव ने सत्यभूत सम्यक ज्ञान कहा है। और कहा भी है, अन्यून जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, जैसा का तैसा, विपरीतता के बिना और संशय रहित जानता है, उसे आगम के ज्ञाता पूर्ण सम्यक ज्ञान कहते हैं। हाँ दीदी मैं कहती हूँ, जीवा जीवानाम विभक्ति भेद प्रस्ताव जीवा जीवा विभक्ति। जीव और अजीव को बिना, जीव और अजीव को बिना विभाग किए हुए, बिना भेद किए हुए जो एकदम जानता है, जीवा जीवा विभक्ति। योगी दिगंबर मुनि, वह है योगी दिगंबर मुनि जानता है, जानती मैंने जानता है, यथावत स्वरूप मवेति, यथावत स्वरूप से उसको जानता है। जिनवर मतेन सर्वज्ञ शासनेन, जिनवर भगवान के मत से यानी सर्वज्ञ जो है उनके शासन के द्वारा, तत्संज्ञानम भणितम, उसको सत्ज्ञान सम्यक ज्ञान, तत्सज्ञान सम्यक ज्ञानम कथितम, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अव्यथतम यानी सत्यभूतम, सत्यभूतम मतलब यथार्थ रूप से, सर्वदर्शी भी, सर्वदर्शी भी मतलब सर्वज्ञ के द्वारा ऐसा
उत्तम कहा गया है। फिर उत्तम च अन्यून मनतिरिक्तम, अन्यून माने थोड़ा कम करके, अतिरिक्तम मतलब ज्यादा बढ़ा करके, थोड़ा कम करके बढ़ा करके, और मतलब थोड़ा कम बेसी न करके और न बढ़ा करके, यथा सत्यम अच्छी तरह से जान करके, और बिना विपरीत न बोलना, निसंदेह वेद मतलब बिना किसी संदेह के जो बोलता है, यथा ज्ञान आगम विनय, ऐसा वो जो ज्ञान होता है वो आगम के द्वारा सम्यक ज्ञान कहा जाता है। दीदी प्रणाम। दीदी ये गाथा अपन ने शायद 85 काय में पढ़ी थी, जीवा जीव रत्नकरण सावकाचार की दीदी, सम्यक ज्ञान अधिकार की दूसरी गाथा। ये वाली नहीं बोल रही मैं, ऊपर जो अच्छा में जी वो, जी जी वो मुझे जी। याद आ रहा है, अपन ने शायद अपन ने 85 काय में पढ़ी थी ये गाथा। मिलती जुलती सी होगी, सेम तो हाँ नहीं नहीं होगी। नहीं जी, ये तो पढ़ी है आपने, याद भी कराई थी, इसलिए मुझे याद आ रही है गाथा। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, समय हो गया है। मैं करूँगा। हाँ करो। बोले जिनवाणी माता की जय। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले फिर जड़ से मिटा देना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। चहु और अंधेरा है, बूझा दीप मारा, न मेरा है दिखा जिनवर भव पार हमें करना। मेरा है दिखा जिनवर भव पार हमें करना। संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है। तू सार करे किसकी माटी की काया है, पहचान जरा कर ले फिर जग से विदा लेना। पहचान जरा कर ले फिर जग से विदा लेना। शास्त्रों की बातों को
मन से न जुदा करना। संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कर्म। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल सुबह दीदी सादर प्रणाम। भाई साहब सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को ललिता जी को सादर प्रणाम, अरे सभी गुरु को ललिता जी सादर को प्रणाम, सभी सादर से जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी से कल सुबह स्वाध्याय नहीं है, शाम को है। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कर रहे हैं। ललिता जी को 2 करते हैं, सबको जय जिनेन्द्र।